कहानी है। समीर, अगर काबरा को पता चल गया कि मैं ऑफिस से छुट्टी मारकर यहाँ बैठी हूँ, वो भी तुम्हारे साथ, तो कयामत आ जाएगी। मोना, कयामत तो उसी दिन आ गई थी जब हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था और अपना अपना दिल हार बैठे थे। अब क्या कयामत आई? हाँ, वैसे तुम ऑफिस में फोन करके कह दो कि यू नॉट वेल एंड यू वोंट बी कमिंग टुडे। दैट्स इट। पर समीर, प्यार करती हो और डरती भी हो। अरे डरता कौन है? कभी कभी मुझे सोचकर इतनी हंसी आती है समीर कि हमारी जोड़ी भी क्या है। एक मैं, काबरा के पीए, और एक तुम, आरती सहाय के देवर। हम दोनों दोस्त और हमारे बॉस एक दूसरे के दुश्मन, है ना? प्यार में ये सब बातें देखी नहीं जाती। अच्छा चलो फर्ज करो कि काबरा को ये सब पता चल गया, यानी कि हम दोनों के प्यार के बारे में, तो क्या करोगी तुम? क्या करूं? नौकरी छोड़ दूंगी। और क्या, मुझे उसकी परवाह नहीं है। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी, नौकरी नहीं छोड़ोगी। तो तुम्हें छोड़ दूंगी? तुमने ये कैसे सोच लिया समीर? क्या नौकरी तुमसे बढ़कर है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा मोना। देखो मोना, अभी तक मैं सेटल नहीं हुआ। जब तक मेरा काम धंधा नहीं जम जाता, जब तक आरती भाभी मुझे इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही थी, तब तक तुम नौकरी करो। अरे पहले हम सेटल तो हो जाएं। अच्छा, एक बात बताओ समीर, अगर तुम्हारी आरती भाभी को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया, तो वो क्या करेगी? क्या तुम्हें कंपनी से निकाल बाहर तो नहीं करेगी? आरती भाभी ऐसी नहीं है। तुम जैसा सोच रही हो आरती भाभी कभी नहीं करेगी। उनका मन तो बड़ा विशाल है। किसी जमाने में उन्होंने भी अमित भैया से प्यार किया है, तो अच्छी तरह जानती हैं कि प्यार क्या होता है और दोस्ती क्या होती है। मधु, आज मैं तुम्हारी भाभी बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर आई हूं। क्या मैं एक दोस्त की हैसियत से तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। चलो हर सवाल का ना सही, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दे दो। क्या तुमने चंदन मित्रा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया? बता दूं। जब पर्सनली मिलूंगी तो बता दूं। वैसे भी ये बात कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अभी कार उठाऊं और जाकर चंदन को इन्फॉर्म करूं। इतनी बड़ी बात तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है मधु, बल्कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके चंदन मित्रा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताओ और उससे शादी कर लो। सोचूंगी। सोचो मत मधु, बिल्कुल मत सोचो। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर लो प्लीज। अभी अभी इस परिवार को इतनी बड़ी ठोकर लगी है। उमा ने भी मेरी बात नहीं मानी, जाकर उस दीपक जैन से शादी कर ली, जो अब जाकर काबरा से मिल गया है। और अब तुम बिन ब्याही मां बनकर ये मेरी जिंदगी है आरती सहाय, मेरी। इसे मैं जैसे जीना चाहूंगी वैसे जीऊंगी। बाय द वे, तुम्हें मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है? बेशक ये तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन इस परिवार के साथ जुड़ी हुई है। सारे खानदान का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। जानती हो, तुम्हारी एक छोटी बूंद से इस परिवार की कितनी बदनामी होगी। बदनामी की तुम बात कर रही हो आरती सहाय? तुम्हारे इस घर में आने के बाद हमारे खानदान की कितनी बदनामी हुई है हम ही जानते हैं। तुम हमारे इस घर में क्या आई, हम लोगों ने जाकर कोर्ट की शक्ल देखी, अखबार वालों ने बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे, तुमने खुद टेलीविजन पर बड़े बड़े इंटरव्यूज दिए। तुम बदनामी की बात करती हो? तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। मधु प्लीज मेरी बात। प्लीज आरती, और कुछ मत कहना। जितनी बदनामी इस खानदान की होनी थी हो चुकी है और नहीं हो सकती। और वैसे भी मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करती हूँ। मत करो परवाह, लेकिन कम से कम इस परिवार की तो परवाह करो। जानते हो मम्मी को ये खबर सुन के कितनी अपसेट हो गई थी वो। हाँ मधु, बड़े बच्चों से खुशियों की उम्मीद रखते हैं। अगर
तुम उन्हें खुशियां नहीं दे सकती तो कम से कम उन्हें दुख तो मत दो प्लीज। मम्मी मेरी, बच्चा मेरा, ये घर मेरा। नहीं 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 आरती जी, आई एम सो सॉरी। घर पर तो आपकी नजर है, इसीलिए तो आप सबको लंबे लंबे लेक्चर झाड़ती रहती हैं। मेरी एक बात सुन लो आरती सहाय, तुम सिर्फ इस घर को संभालने की कोशिश करो जिसके लिए तुम इस घर में आई थी और अब तक टिकी हुई हो। बाकी नाम, शोहरत, खानदान, बदनामी, इन सबको हम देख लेंगे। समझ गई तुम? रामदेव, बस तू ये समझ ले कि आज तेरे संदीप बाबू की तकलीफों का आखिरी दिन है। हाँ, कल जब मैं रेस कोर्स से लौटूंगा ना, तो नई चमचमाती गाड़ी से लौटूंगा। अरे मेरे जरा सा दिन खराब क्या है, इन लोगों ने मुझे नकारा समझ लिया है। तू देखना, कल से संदीप बाबू का जलवा देखना इस घर में। इस घर में नोटों की गड्डियों के ढेर लगाऊंगा मैं, और इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आओ आरती सहाय, आओ देखो, गौर से देखो मुझे, आखिरी बार देख लो आज, क्योंकि कल से मैं तुम्हारा मनहूस चेहरा देखने के लिए इस घर में नहीं रहूंगा। चला जाऊंगा कहीं बहुत दूर, अपनी फैक्ट्री संभालूंगा, अपने घोड़ों के साथ रहूंगा। अरे तुम जैसे लोगों से तो मेरे घोड़े अच्छे हैं। जो कुछ भी करना सोच समझ के करना संदीप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टंडन इतनी आसानी से ये फैक्ट्री तुम्हें चलाने देगा। टंडन माय फट। आरती सहाय, तुम अभी संदीप सहाय को नहीं जानते। बहुत बड़ा दांव खेला है मैंने, बहुत बड़ा। तुम ये नहीं जानती कि मेरे पास सिकंदर है, सिकंदर। सिकंदर जैसा घोड़ा पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है, और मैंने उसके लिए ऑस्ट्रेलिया से स्पेशल जॉकी बुलाया है। सिकंदर मुझे करोड़ों का मालिक बना देगा, करोड़ों रुपए का। और तुम ये टंडन वंडन जैसे 10-15 लाख के करके की बात करती हो। भगवान करे ऐसा ही हो संदीप। अभी तुम नौजवान हो, तुम्हारे अंदर जोश है, अच्छी बात है, लेकिन कभी जोश में अपने होश मत खो बैठो, क्योंकि जब आदमी अपने होश खो बैठता है ना, तो लाखों की जायदाद मिट्टी में मिल जाती है। यो शट, अपनी काली जुबान बंद रखो। तुम नहीं सुननी मुझे तुम्हारी ये नसीहत वसीहतें, बहुत सुन ली मैंने, बहुत सुनाई तुमने। अब तुम सुनना, तुम और मैं बोलूंगा क्या, संदीप साहब बोलेगा और तुम सुनोगी। मैं सिखाऊंगा तुम्हें कैसे कमाया जाता है पैसा, कैसे चलाई जाती फैक्ट्रियां, कैसे संभाले जाते बिजनेस। मैं संदीप साहब सिखाएगा तुमको। नहीं, 2 दिन में मैं बताता हूँ, जरा सोचने का वक्त दीजिए मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, मिलकर तय कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मिलते हैं, बात करते हैं। सर, ये कुछ चेक्स आए हैं। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके, बाय बाय बाय। 35 लाख, 41 लाख, 24 लाख, अरे लाखों में चेक आ रहे। अरे इसको कहते हैं लक्ष्मी का बरसना। अरे काबरा, तेरी तो निकल पड़ी, तू इन्हें बैंक में जमा करवाएगा ना? हाँ ऑब्वियसली। हाँ, अपना बैंक तू भरता रहे, और मेरा बैंक जो खाली हो रहा है उसकी परवाह नहीं है तेरे को कुछ। हंस रहे, हंस रहे। मोना, इन्हें जमा करवा दो, एंड यू मे गो। ओके ओके सर। तुझे भी तो 10 करोड़ मिलने वाले हैं सहाय पैलेस की नीलामी से। जैसे मेरी लॉटरी लगने वाली है। अरे ये मेरे खुद के पैसे हैं जो मुझे मिल रहे हैं, और कब मिलेंगे ये ऊपर वाला जानता है। इसमें भी तूने मुझे फंसाया। अरे इतने कम इंटरेस्ट पे लोन दिलवाया है कि अगर बोली में इंटरेस्ट ही छूट जाए ना, बहुत बड़ी बात है। अरे छूटेगा टंडन, जरूर छूटेगा, बोली लगाने वाले भी तो अपने ही लोग हैं। लो, गई भैंस पानी में। अरे काबरा, अरे उल्टी सीधी बोली मत लगवा देना यार, वैसे ही सौदे में घाटा है। वैसे एक बात बता, तूने कोई कसम खा रखी है कि मुझे 1 रुपए का फायदा भी नहीं होने देगा? नहीं। हाँ, वैसे तू फायदा होने भी कैसे देगा? जब से तू यहां आया है, काबरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर तो वैसे ही डाउन हो गए हैं। तू मेरा क्या फायदा कर पाएगा? कमाल है यार, संदीप की करोड़ों रुपए की फैक्ट्री 10 लाख में तुझे दिलवा रहा हूं, फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। ये वही फैक्ट्री है ना जिसे तू चाहता था। ये वही संदीप है जिसे तूने निशाना बनाया था और कंधा मेरा था। दोनों गए। कैसे? तेरा निशाना भी चूक गया, मेरा कंधा भी झुक गया। अरे लेकिन कैसे? अरे वो गधा संदीप है ना, उसका घोड़ा सिकंदर कल डर्बी में भाग रहा है, और हर बुक्की का कहना है कि वो ही जीतेगा क्योंकि उसके कंपटीशन में दूसरा घोड़ा ही नहीं है। वो करोड़ों कमाएगा और 10 लाख रुपया मेरे मुंह पे मारेगा। अरे टंडन, ये तब होगा ना जब उसका घोड़ा सिकंदर जीतेगा, लेकिन सिकंदर जीतेगा ही नहीं। सहाय खानदान के बुरे दिन चल रहे हैं, बिलीव मी।
बिलीव मी, अरे बिलीव मी सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। अरे वो डबल गेम खेला है, डबल गेम। अगर उसका घोड़ा हारता भी है ना तो बुक्कीज उसे लाखों रुपया देंगे, लाखों रुपया। साला इस सौदे में भी घाटा। नहीं टंडन, इस सौदे में घाटा नहीं होगा। सिकंदर संदीप को नहीं जिताएगा। हेलो, रहमतुल्लाह, मैं काबरा बोल रहा हूं। कम ऑन समीर, भूल जाओ उन सब बातों को। अब हंस भी तो। समीर, तुम्हें पता है यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, so let's try it out. Waiter, thank you very much. तुम ऑर्डर करो। क्या कर रहे हो? मम्मी, सुनील एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया है। हमारा सबसे पहला कंसाइनमेंट परसों आ जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ आरती। अब हमें वर्कर्स के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हम सबकी पेमेंट कर सकते हैं। अब समझ लो हमारे अच्छे दिन आ गए। सुनील बेटा, तुम जाके जरा पार्वती को लेके आओ। जी। हाँ, अरे वाह, सब लोग खुश नजर आ रहे हैं। बात क्या है? पहले तो मुझे ये बता, तू आ कहां से रहा है? यार, ऐसा सवाल तो पहले किसी ने नहीं पूछा मुझसे। लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं। इधर आ। आरती भाभी के सामने नहीं बताना चाहता था ना, अब बता। कहाँ गया था तू? और देख समीर, सच सच बताना, मुझे सब पता है। पता है तो मैं पूछ क्यों रहा है? कमाल करता है यार। अरे हाँ, तू क्या मेरा पीछा करता रहता है? अगर पीछा नहीं करता तो ये कैसा पता लगता कि जनाब मोना डार्लिंग के पास गए हैं? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? गया था। क्यों गया था? तू नहीं समझेगा, ये दिल की बात है। मैं से प्यार करता हूँ। ये जानते भी कि वो काबरा की पी है। तुझे दुनिया में कुछ और लड़की नहीं मिली समीर। इसमें क्या तू नहीं समझेगा, बोलता ना यार। ये प्यार व्यार में कावड़ा टंडन नहीं देखा जाता, लड़की देखी जाती है, लड़की। और मोना लड़की अच्छी। तेरे को तेरी भाभी कैसी लगी? समीर, मैं सीरियस हूँ। मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है इस बारे में। मैं भी सीरियस हूँ मोना के बारे में। समीर, मुझे तुझसे जो उम्मीद नहीं थी, तू भी बिक गया काबरा के हाथों। सुनील, बहुत हो गया। हाँ, जबान को लगाम दे, वरना क्या? क्या कर देगा तू? हाँ, क्या कर देगा तू? जिस थाली में खाया उसमें छेद क्यों तूने? सुनील, सुनील, this is too much. यहाँ क्या तुम्हें? यहाँ क्या? सुनो, भाभी, ये समीर में गद्दार हो गया। ये बकवास कर। तुम मोना के साथ था या नहीं? हाँ, लेकिन भाभी मैं मोना से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। गधा है तू। वो तुझसे कोई प्यार नहीं करती, सिर्फ प्यार का नाटक कर रही है काबरा के कहने पर, ताकि भाभी की सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल सके। शट अप सुनील, शट अप। मोना ऐसी लड़की नहीं है। सुनील ठीक कह रहा है समीर, मोना ऐसा कर सकती है। मुझे काबरा और मोना पे बिल्कुल भरोसा नहीं है समीर। हमसे बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे भी लगता है ये सब ठीक ही कह रहे हैं। तुम इस बारे में सोचो समीर। इसमें सोचना क्या है मामा? ये काबरा की सोची समझी चालें हैं। काबरा हमें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नहीं अमित भैया, ऐसी बात नहीं है। मोना को मैं... तुम मोना के प्यार के नाटक में अंधे हो चुके हो। मुझे तुम्हारी इस मोना पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे अपने समीर पर पूरा भरोसा है। समीर ऐसा कोई काम नहीं करेगा
जिससे हमें कोई नुकसान हो। तुम पागल हो गई हो आरती? अरे जब मोना इसे बातों में उलझाकर कुछ पूछताछ करेगी तो ये कुछ तो जवाब देगा ना, बस उन लोगों का काम हो जाएगा। वही तो मैं भी इसे इतनी देर से समझा रहा हूँ। काबरा की पीए के सिवा तुझे कोई दूसरी लड़की नहीं मिली क्या? अमित भैया मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन अमित, आरती, इस बारे में हम तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। अपने देवर को समझा दो कि वो हमें परेशान ना करे। हमें परेशान करने के लिए बाहर के लोग ही कम नहीं है कि घर के लोग भी गद्दारी पर उतर आए। अगर समीर को हमारे साथ रहना है तो उसे मोना को छोड़ना होगा, क्योंकि वो हमारे दुश्मन के साथ काम करती है। अमित भैया मैं जब पहली बार मोना से मिला था तब आरती भाभी ऑफिस जाती थी। अगर अब काबरा उसका बॉस हो गया है तो इसमें मोना का क्या कसूर है? मैं ये सब कुछ नहीं जानता। ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा। तुम मोना के बगैर रह सकते हो या नहीं। अमित प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेरे बस में नहीं है। ठीक है, अगर ये तुम्हारे बस में नहीं है तो इस मिल में रखना, इस घर में रखना हमारे बस में नहीं है। भैया मुझे अपने दिल से, अपने घर से निकाल रहे हैं। जी, आपको इस बात का डर है ना कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन मोना को मिल जाएगी? तो जब मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर मोना को इंफॉर्मेशन मिलेंगी कहां से? मैं जा रहा हूं अमित भैया।